दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपके मौजे में चकबंदी हो रही है, चकबंदी निरस्त हो गई है, चकबंदी धारा 6(1) हो चुकी है, तो आप दाखिल खारिज कैसे कराएं। समस्त कार्रवाई जो है, मान लीजिए वसीयत का आदेश, संक्रमणीय असंक्रमणीय, ऐसा कोई भी मैटर, तो क्या करें आप। पहले आप नॉर्मल भाषा में समझ लीजिए, फिर मैं आपको कानूनी भाषा पूरी मैंने लिख रखी है ये समझाऊंगा। भाई नॉर्मल आप ये समझ लीजिए कि क्या होता है। मान लीजिए चकबंदी आपके मौजे में चल रही है, चकबंदी 10-10 साल 15-15 साल चलती है चकबंदी एक गांव में, ठीक है। अब 10 साल में जितने भी बेनामा हुए होंगे तो उनका दाखिल खारिज कौन करेगा? चकबंदी न्यायालय। और जो भी वसीयत संबंधी मैटर, दाखिल खारिज से संबंधी आपत्ति विवाद, जो भी उनको सॉल्व कौन करेगा? चकबंदी विभाग। अब ऐसे में चकबंदी 6 हो जाती है, यानी कि चकबंदी की प्रक्रिया निरस्त हो जाती है। 15 साल बाद पता चलता है कि चकबंदी निरस्त हो रही है, ठीक है। तो ऐसे में 15 साल में जो भी चकबंदी ने आदेश दिए हैं, चाहे वो दाखिल खारिज से संबंधित हो, चाहे वसीयत से संबंधित, चाहे संक्रमणी से संबंधित, सारे निरस्त हो जाते हैं। फिर बेचारा चकबंदी के वो आदेश लेके किसान भाजता है रेवेन्यू, और रेवेन्यू में लगती है रिश्वत, तहसीलदार लेते हैं रिश्वत। एक चीज मैं और आपको बता दूं, अगर आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं मुझसे इस मामले में, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब थोड़ा उसमें कानूनी भाषा पे बात कर लेते हैं, और ये भी बताएंगे लास्ट में आपको कि मान लीजिए चकबंदी में आपका दाखिल खारिज निरस्त हो गया, तो आप दोबारा दाखिल खारिज कैसे करवाएं। भाई चकबंदी अधिनियम की धारा 6 क्या कहती है कि धारा 4 के अंतर्गत प्रसारित अब सूचना रद्द करना, क्योंकि धारा 4 में सूचना प्रकाशित होती है, प्रचारित होती है कि चकबंदी होगी, तो धारा 6 के अधीन राज्य सरकार सूचना रद्द कर सकती है। राज्य सरकार के लिए वैध होगा कि धारा 4 के अंतर्गत प्रचारित सूचना उसमें निर्दिष्ट समस्त क्षेत्र अथवा उसमें किसी एक भाग के संबंध में रद्द कर दे। तो चकबंदी जो सूचना की थी वो निरस्त कर सकती है। मान लीजिए 15 साल बाद उन्होंने चकबंदी खारिज का आदेश दे दिया। अब 15 साल में जो ऑर्डर हुए, जो दाखिल खारिज हुए, जो जमीन खरीदी थी, दाखिल खारिज, वसीयत के आदेश, जमीन जो असंक्रमणी से संक्रमणी हुई, वो सारे निरस्त। कैसे? जब उपधारा 1 के अधीन किसी घटक संबंध में सूचना रद्द कर दी जाए, जब सूचना रद्द करी जाएगी, चकबंदी 6 होगी, तो वह क्षेत्र यदि कोई हो तो रद्द करने के दिनांक या उससे पहले भूमि अभिलेख संशोधन, यानी कि वो भी अभिलेख संशोधन से संबंधित कोई भी अंतिम आज्ञा इसके अधीन रहते हुए रद्द करने के दिनांक से चकबंदी क्रियाओं के अधीन नहीं रह जाएगी। यानी कि चकबंदी क्रियाओं के अधीन नहीं रह जाएगी। जो कोई भी आपका अभिलेखों से संशोधन आदेश हो, कोई भी आज्ञा हो, वो समस्त रद्द, और कोई भी चकबंदी क्रिया में नहीं रह जाएगी। अब आपने दाखिल खारिज करवा लिया था, मान लीजिए 2000 में चकबंदी चल रही थी, 2015 तक चली, 2000 मान लीजिए 2002 में आपने जमीन खरीदी, दाखिल खारिज करवा लिया। अब 15 में निरस्त हो गई। अब 15 में निरस्त हो गई तो आपको दाखिल खारिज रेवेन्यू विभाग में फिर दोबारा करवाना पड़ेगा। फिर लोग वहां क्या करते हैं, जो चकबंदी ने मान लीजिए दाखिल खारिज का आदेश दिया था, वो फर्द निकालते हैं, वो देते हैं तहसीलदार को। अब तहसीलदार मानने के लिए बाध्य नहीं, क्योंकि राजस्व संहिता या चकबंदी में लिखा नहीं स्पष्ट कि जो भी चकबंदी के दाखिल खारिज के आदेश हैं, संक्रमणी के आदेश हैं, वो मान्य किए जाए और रेवेन्यू अधिकारी से चढ़ाएं। ऐसा तो होता नहीं। तो भाई साहब वो क्या करते हैं, महाघूसखोर तहसीलदार, क्योंकि 98% तहसीलदार महाघूसखोर, महाभ्रष्ट है। तहसीलदार, कानून को लेखपाल, ये प्रजाति सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, किसान से कहते हैं कि भाई साहब हमें 1000 रुपए प्रति साल से दो, तब हम दाखिल खारिज करेंगे। अब 15 साल हो गई तो 15,000 रुपए दो। यही चल रहा है। मैंने आज तक अपने इतिहास में कोई एसडीएम, कोई लेखपाल, कोई कानूनगो, कोई तहसीलदार ऐसा नहीं देखा जो रिश्वतखोर ना हो। सारे के सारे हमने आज तक रिश्वतखोर देखे हैं। तो भाई साहब अब मान लीजिए आपका कोई दाखिल चकबंदी 6 हो गई, जो भी दाखिल खारिज के आदेश हैं वो आप लेके जाइए तहसीलदार के यहाँ। तहसीलदार कहेगा भाई हम नहीं से मानेंगे, फिर वो आपसे पैसा लेगा, तब आपका दाखिल खारिज करेगा, क्योंकि दाखिल चकबंदी 15-15 साल बाद निरस्त होती है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि चकबंदी निरस्त हो जाने के बाद आप अपने दाखिल खारिज का आदेश रेवेन्यू में कैसे चढ़वाएं, उसके लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखे तहसीलदार के लिए, ये मैं पूरा प्रारूप तैयार किया है। ये प्ले लिस्ट में ड्राफ्टिंग में मिल जाएगा। चैनल की प्ले लिस्ट खोल के देखिए, ड्राफ्टिंग में आपको बहुत सारे प्रार्थना पत्र आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।